देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव राजनीति के वो चाणक्य हैं जो नब्ज को समझते हैं। और माननीय लालू प्रसाद यादव ने 90 के बाद जो बिहार में एक सामाजिक परिवर्तन दिया, अंबेडकर जी के रास्ते पर, जननायक कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर और जगदेव प्रसाद जी के रास्ते पर उन्हें चलने का काम किया है। देखिए, लोकतंत्र में अधिकार है, सभी लोगों को अधिकार है लड़ने का। जनता फैसला लेती है, अंतिम फैसला मालिक जनता होती है। और हमें भरोसा है अपने मुद्दों पर, हमें भरोसा है अपने नेता पर, हमें भरोसा है हमें नेता की नियति पर। इस सूची में शामिल नहीं किया, चिराग पासवान जी खामोश रहे, मांझी जी खामोश रहे। बिहार की जनता पूछती है उनसे, और बिहार की जनता बोलती नहीं है। बिहार की जनता जवाब देगी। और 2025 नजदीक है। चिराग पासवान जी हो, मांझी जी हो, तमाम ऐसे नेता को जो सत्ता के लालच में कुर्सी से चिपके बैठे हैं। देखिए, बिहार में खरमास के बाद खेले की बात हो रही थी। कह रहे थे कि चाचा खेला करेंगे, लेकिन चाचा नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव खुद खेला करते हैं। खेला आखिर किस लिए करते हैं? जिस तरीके से आपने देखा होगा, बीते दिन पशुपति पारस के यहाँ जाते हैं। जी हाँ, चूड़ा दही के भोज में लालू प्रसाद यादव अपने बड़े लाल तेज प्रताप यादव के साथ पहुंचते हैं और वहां पर खेले की बात, जहां एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन आज खेले के लिए लगातार नीतीश कुमार के नाम ही जाने जाते हैं, लेकिन अब खेला लालू प्रसाद यादव कर दिए। इसी मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे हमारे साथ मोरवा से विधायक रणविजय साहू जी। रणविजय साहू जी, उस तरीके से हमेशा चाचा जाने जाते थे खेला करने के लिए, अब तो लालू प्रसाद यादव ही कर दिए। देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव राजनीति के वो चाणक्य हैं जो नब्ज को समझते हैं। और माननीय लालू प्रसाद यादव ने 90 के बाद जो बिहार में एक सामाजिक परिवर्तन दिया, अंबेडकर जी के रास्ते पर, जननायक कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर और जगदेव प्रसाद जी के रास्ते पर उन्हें चलने का काम किया है। उनके सपनों को उन्होंने पूरा करने का काम किया है। आज पशुपतिनाथ पारस हो या तमाम ऐसे नेता हैं। रामविलास जी ने क्या कहा था? मैं उस घर में दीपक जलाऊंगा जहां सदियों से अंधेरा है। लेकिन उनके पुत्र चिराग जी उस घर को जला रहे हैं। देश में संविधान तोड़ने की बात हो रही है। आज देश में आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है। आज बिहार से आरक्षण का दायरा बढ़ा और केंद्र सरकार ने 9वीं सूची में शामिल नहीं किया। चिराग पासवान जी खामोश रहे, मांझी जी खामोश रहे। बिहार की जनता पूछती है उनसे, और बिहार की जनता बोलती नहीं है। बिहार की जनता जवाब देगी। और 2025 नजदीक है। चिराग पासवान जी हो, मांझी जी हो, तमाम ऐसे नेता को जो सत्ता के लालच में कुर्सी से चिपके बैठे हैं, केंद्र सरकार में मुंह में दही जमाए हैं और बोल नहीं पा रहे हैं सत्ता के लालच में, ऐसे नेताओं की बोलती बंद हो जाएगी 2025 के विधानसभा चुनाव में। रणवीर साहू जी, पशुपति पारस कल भी बोल रहे थे कि जिस तरीके से खेला जरूर होगा और दही चूड़ा भी खाइए, उसके बाद जल्द ही घोषणा की जाएगी, यानी कि राजद में आने वाले हैं, राजद में न्योता दिया जा रहा है। अब देखिए, निश्चित तौर पे राजनीति में संभावना बनी रहती है। और पशुपतिनाथ पारस एक बड़े नेता रहे हैं, रामविलास पासवान जी के भाई हैं। तो अगर राष्ट्रीय जनता दल के विचारों को कोई अपनाता है, हमारे पार्टी के विचार को कोई आगे बढ़ाना चाहता है, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे संगठन में जुड़ना चाहता है, तो पार्टी का दरवाजा हमेशा खुली है और पार्टी तो स्वागत करती है वैसे लोगों को। 243 सीटों पर वो भी तैयारी कर जगह जगह जा रहे हैं और कह रहे हैं इस बार हाथ मिलकर हो सकता है जल्द ही ऐलान करने वाले हैं। देखिए, लोकतंत्र में अधिकार है, सभी लोगों को अधिकार है लड़ने का। जनता फैसला लेती है, अंतिम फैसला मालिक जनता होती है। और हमें भरोसा है अपने मुद्दों पर, हमें भरोसा है अपने नेता पर, हमें भरोसा है हमें नेता की नियति पर, हमें भरोसा है नेता के विचार पर कि अब की बार तेजस्वी सरकार, नौजवानों का सरकार होगा, युवाओं का सरकार होगा, गरीबों का किसानों का सरकार होगा, वंचितों का सरकार होगा और बिहार में राज होगा महागठबंधन का। एनडीए में 5 ही दल हमेशा लगातार जब भी कोई बयान देते हैं तो 5 ही दल की बात करते हैं। वैसे में दिलीप जायसवाल पर पशुपति पारस प्रहार करते हैं कि हमेशा दिलीप जायसवाल जब भी बात होती है तो कहते हैं एनडीए में 5 दल हैं। इसे कैसे देखते हैं? अब तो उनकी बात है, उनका जो गठबंधन है, जो एनडीए का गठबंधन है, वो तो नेचुरल आप भी गठबंधन मानते नहीं हैं कि है। वो अलग है? नेचुरल गठबंधन नहीं है। वो लोग आपस में लड़ते हैं और एक स्कूटर का चक्का, एक ट्रक का चक्का है। हम समझते हैं दोनों में बैलेंस नहीं है। आज न कल एक्सीडेंट होना है और ये लोग हारेंगे। हारेंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे तौर पे बात हो रही थी, जहां एक तरफ दिलीप जायसवाल के बयान को लेकर पशुपति पारस ने प्रहार किया था बीते दिन। जी हां, 2025 की शुरुआत और 25 का सबसे पहला फेस्टिवल मकर संक्रांति के दिन मुस्कुराते हुए कहा है कि जल्द ही कुछ नया ऐलान होगा। और जल्द ही यानी कि जहां खेले की बात हो रही थी, लालू प्रसाद यादव ने कर दिया है और जल्द ही बिहार में समीकरण तैयार हो जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। बने रहें एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मैं प्राची पटना, धन्यवाद।